विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 में पाठ 11 दिया हुआ है। पाठ का नाम है क्षेत्रफल। और इस पाठ के कुछ थ्योरी यानी नियम और रूल ये सब और 3 तक के सवालों को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। और इस वीडियो में उसके आगे के सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से सवाल हल करना है। आप लोग को थोड़ा भी कठिन नहीं लगेगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और समझिए कि इसके सवालों को, जो CHS का क्वेश्चन है पाठ 11 क्षेत्रफल, इसके सवाल को कैसे हल करना है। तो इसमें देखिए जो कि सवाल नंबर 3 तक हल किए थे, जो सवाल नंबर 4 दिया है। चौथा सवाल कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर तथा 70 मीटर है, पर 0.45 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च बताइए। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए जो कि मैदान है उसका आकार जो है वो आयताकार है, आयताकार। उसके आकार को आपको विशेष ध्यान देना है, आकार से ही पता चलेगा कि कौन सा उसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है 90 मीटर, चौड़ाई दिया है 70 मीटर, और जो कि दर है घास जो लगवानी है उसकी जो दर है वो दिया है 1 वर्ग मीटर का 0.45 रुपया। ठीक है, वर्ग मीटर क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का इतना लगता है। तो इस पूरी जो दिया हुआ है इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पता चलेगा कि कितना इसका टोटल क्षेत्रफल है। तो जो कि एरिया होता है वो बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, यानी कि 90 गुणे 70। इसको गुणा करना है, दोनों में लास्ट में 0 है तो 2 0 लास्ट में जोड़ देंगे। 9 और 7 का करेंगे तो 9 7 63। जो इसका क्षेत्रफल है वो है 6300 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का अगर इतना लगता है तो 6300 वर्ग मीटर का कितना लगेगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, घास का दाम ये हमें निकालना है। घास का दाम बराबर 6300 गुणे 0.45। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसका गुणा करेंगे और 2 अंक से पहले दशमलव, तो लास्ट में 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। नहीं तो इसमें जो 2 0 लास्ट में लगा है, इस 2 0 से ये 2 अंक का दशमलव कट जाएगा और केवल 63 गुणे 45 बचेगा। अब जैसे चाहे वैसे गुणा कर सकते हैं। तो 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 6 30 31, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 6 24 1 25, 5 3 8 2। यानी कि जो कि घास का दाम होगा, इसमें क्या पूछा था, यही पूछा है कि कुल खर्च। तो जो कुल खर्च होगा, कुल खर्च वो हो जाएगा 2835 रुपया। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो इसमें का ऑप्शन है यानी विकल्प है वो है ए वाला। फिर इसमें का जो कि 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार फार्म की एक भुजा 1 हेमी है, 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े। कितने आयताकार प्लॉट इस क्षेत्र में काटे जा सकते हैं। तो इसका जो आकार है वो है वर्गाकार है, और इसकी जो भुजा है वो दिया है 1 हेमी। 1 हेमी बराबर 100 मी, यानी 100 मीटर होता है। वर्गाकार जो क्षेत्रफल है, जो कि एरिया है फार्म है, उसकी भुजा 100 मीटर है। उसमें अगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्योंकि वर्ग के आकार का है तो क्षेत्रफल इसका होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि 100 गुणे 100। ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल में अगर 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े
आयताकार प्लाट निकालना होगा तो कितने निकलेंगे। तो जो आयत के आकार का जो प्लाट है उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार में लंबाई दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर। ठीक है, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 20 में 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर। ठीक है, जब 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, अब हमें इसकी संख्या निकालना है कि अगर ये जो 10,000 दिया है इसमें 200 वर्ग मीटर का अगर एक प्लाट निकालना है तो कितने आएंगे। तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो प्लाट की संख्या ये हो जाएगा 10,000 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा तो 2 5 10 जीरो, यानी आ जाएगा 50। जो इसमें प्लाट की संख्या होगी वो होगी 50। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसका विकल्प है वो है डी वाला। फिर जो कि इसमें सवाल नंबर 6वां दिया है, ये कह रहा है कि एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर हो तो कक्ष की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लंबाई पता करना है, चौड़ाई दिया है लंबाई का 2/3, माना लंबाई x मीटर है। अगर लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई दिया है लंबाई का 2/3, यानी कि लंबाई x है तो x का 2/3, या ये कहें कि 2x/3 मीटर ये दिया है। अब लंबाई और चौड़ाई हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया है 2400 वर्ग मीटर। अब हमें इसका लंबाई यानी x का मान पता करना है। तो जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर। क्योंकि ये आयत के आकार का है इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो यहाँ क्या दिया है 2400 बराबर लंबाई की जगह x करेंगे गुणे 2x/3। ये 3 इस साइड भागा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी x गुणे 2x बराबर 2400 गुणे 3। तो x और x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2400 गुणे 3/2। इसको काटेंगे तो 1200 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1200 गुणे 3, x स्क्वायर बराबर 3600। तो अगर x का मान निकालना होगा, x बराबर, तो ये हो जाएगा √3600, यानी 3600 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा। तो x बराबर 60, इसका स्क्वायर रूट होगा और x की वैल्यू 60 आया, नहीं उसकी लंबाई जो है वो होगा 60 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसका जो कि विकल्प होगा वो है बी वाला। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 7वां सवाल ये कह रहा है कि 84 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लाट के बदले दिनेश उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लाट खरीदना चाहता है। यदि आयताकार प्लाट की लंबाई 144 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वर्गाकार प्लाट की जो भुजा दिया है, वर्गाकार में जो भुजा है वो है 84 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जो क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल का वो प्लाट खरीदना चाहता है, यानी क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। और लंबाई दिया है 144 मीटर, तो चौड़ाई पता करना। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो कि क्षेत्रफल होगा वो होता है भुजा गुणे भुजा,
यानी क्या हो जाएगा 84 गुणे 84, इसका गुणा करेंगे तो 4 चौके 7056 इसका आएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो हो जाएगा 7056 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इतना ही क्षेत्रफल रहेगा और जो लंबाई होगी आयताकार, उसमें जो लंबाई दिया है वो दिया है 144 मीटर और हमें चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल 7056 है, लंबाई इतना है और चौड़ाई क्या होगा ये बताना है। तो ये सूत्र होता है A बराबर यल गुणे बी, यानी एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 7056 बराबर लंबाई दिया है 144 गुणे चौड़ाई का हमें मान बताना है। इस साइड 144 गुणा है तो इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि B बराबर 7056 बटे 144। सात 7056 बटे 144 अगर काटेंगे तो 4 से पहले काटते हैं तो 4 तियाँ 12, 4 छक्के 24, 4 के 4 3, 4 सत्ते 28, 2, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 9 36, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 4, 9 चौके 36, चौके 36 और 9 9 81, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगा 49 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो कि इसमें का विकल्प दिया है वो है सी वाला। जो कि इसमें का सवाल नंबर 8 दिया है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 120 तथा 50 मीटर है। यदि विकर्ण के अनुदिश 10-10 मीटर की दूरी पर खिलाड़ी खड़े होते हैं तो बताइए कि विकर्ण पर कितने खिलाड़ी खड़े होंगे। आयताकार, ठीक है, जो लंबाई है वो दिया है 120 मीटर, चौड़ाई दिया है 50 मीटर और उसका विकर्ण हमें बताना है, क्योंकि विकर्ण पर ही खिलाड़ी खड़े होते हैं। देखिए विकर्ण क्या होता है, ये आयत हो गया तो इसका जो विकर्ण होता है ये वाला होता है। ये कह रहा है कि यहाँ ये जो विकर्ण है इस पे 10-10 मीटर पर ऐसे खिलाड़ी खड़े होते हैं तो कितने खिलाड़ी खड़े होंगे। तो एक मैं आपको नियम बताया था पहली वीडियो में पाइथागोरस के प्रमेय कि अगर ये जो चीज़ है इसको अगर पता करना है लंब आधार और कर्ण, तो अगर कर्ण पता करना है तो लंब का और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो यहाँ पर विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो वो दिया है 50 और आधार दिया है 120, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 5 बचे 25। इसको जोड़ेंगे तो 2 जीरो 4 5 9 4 2 6 और 1, यानी कि अगर विकर्ण स्क्वायर का मान निकालना है तो इतना आ रहा है 16,900। अगर केवल विकर्ण का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट इतना। तो अगर इसका वैल्यू पता करेंगे
2 जीरो है तो स्क्वायर रूट निकालने पर 1 जीरो हो जाएगा। 169 का 13 होता है। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण है वो 130 मीटर आ रहा है, यानी यहाँ की ये जो दूरी है वो 130 मीटर है। और कह रहा है कि इस पे अगर 10-10 मीटर पर खिलाड़ी खड़े होते हैं तो कुल कितने खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ियों की संख्या, तो जो टोटल दूरी है यानी 130, उसमें 10 से अगर भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी टोटल 13 खिलाड़ी वहाँ पर खड़े होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसका जो विकल्प होगा वो होगा ए वाला। फिर इसमें का जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, वो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 240 हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आकार, पहले लिखेंगे आयताकार, आयत के आकार का है। लंबाई पूछ रहा है तो लिखेंगे माना लंबाई x मीटर है। और चौड़ाई बता रहा है, चौड़ाई ये कह रहा है कि लंबाई की 1/3 यानी कि x गुणे 1/3 के बराबर है, या x/3 मीटर है। ठीक है, और फिर कह रहा है परिमिति यानी कि जो परिमाप दिया है, परिमाप p का मान वो दिया है 240 मीटर। अब हमें x का मान पता करना है कि x का मान कितना होगा। तो p बराबर होता है 2, एक कोष्ठक में l प्लस b, तो p की जगह हो जाएगा 240 बराबर 2, एक कोष्ठक में x प्लस x/3, ये 2 इस साइड गुणा है, इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। x प्लस x/3 बराबर 240/2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी कि ये हो जाएगा, इसमें अगर बटे 1 करके इसका लसा लेकर के हल करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और इसका अगर इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। तो 3 का और x का गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। 3x प्लस x/3 बराबर 120, इस 3 इधर भाग है तो इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ऊपर का क्या है, 3x प्लस x यानी कि 4x बराबर 120 गुणे 3, तो 4x बराबर 12×3 = 36, x बराबर हो जाएगा 360/4, x बराबर 4×9 = 36 मीटर, यानी कि जो कि इसका लंबाई होगा वो होगा 90 मीटर, और इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला। जो कि अगला सवाल इसमें का दिया है, सवाल नंबर 10, ये कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की परिमिति यानी परिमाप 4x + 8 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वर्ग का आकार दिया है, परिमाप जो है वो है 4x + 8, परिमाप ये है, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो अगर हम इसकी भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर होता है, इस साइड 4 गुणा है तो इस साइड आएगा तो भाग, यानी कि परिमाप बटे 4। भुजा बराबर p यानी कि 4x + 8/4, इसको अगर काटेंगे तो 4 × 4 x + 4 दूना 8, या इसको कहें कि x + 2, ये हो जाएगा भुजा। अब इसका विकर्ण हमें बताना है। विकर्ण, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है a√2, जहाँ पर कि a उसका भुजा होता है। तो अगर इसको देखा जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2, और एक कोष्ठक में हो जाएगा और √2। ठीक है, ये इसका विकर्ण होगा, इसको हल नहीं किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो x √2 + 2√2 यही बनेगा, तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो विकल्प होगा वो है बी वाला।